हेलो, वेलकम टू मॉडर्न सॉल्यूशन। आइए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और सबसे पहले हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले कि खरीदना और बेचना क्या है, यानी कि जिसको खरीदेंगे वो होता है हमारा सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। उसके बाद एसपी, यानी कि जिस पे हम बेचेंगे उसको कहते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। यानी कि कोई भी वस्तु को जिस हम रेट पे बेचते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। उसके बाद आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपया में खरीद कर 600 रुपया में बेच देता है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम 500 और 600 रुपये में बेच देता है, यानी कि हमारा लाभ कितना हो रहा है। इसमें 500 पे खरीदा गया है और 600 में बेच दिया है, यानी कि 100 रुपये का लाभ हो रहा है। और लाभ या हानि कभी भी होता है तो सीपी पे होगा, यानी कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 500, और परसेंट में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया और 5 से कट गया ये 100, यानी कि 20%। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कि उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 20%। यही आंसर हो जाएगा। आइए 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, श्याम एक बैग 800 रुपया में खरीदता है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे बैग को कितने रुपये में बेचना चाहिए। तो यहाँ से कोई हम फार्मूला ये सब नहीं लगाएंगे, हम इसको रेशियो से बनाएंगे। यानी कि 25% का मान मैंने आप लोगों को बताया है 25/100 होता है, यानी कि 1/4। अब देखिए यहाँ पे 25% का लाभ कह रहा है, यानी कि ये इसका लाभ कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 से 4, यानी कि हमारा सीपी हो गया ये 4, तो एसपी हो गया 5। पहले मैंने बता दिया है कि लाभ या हानि कभी सीपी पे होता है। जब सीपी 4 है और 1 की लाभ हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 800 रुपया में खरीदता है, यानी कि इसका जो मान दिया है सीपी का मान ही कितना है 800। तो कितना टाइम्स हो रहा है, 200 टाइम्स। तो हमको क्या निकालना है, एसपी निकालना है, यानी कि 5 का मान निकालना है। तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 × 200, 1000। यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन। 25% का लाभ कर रहा है, यानी कि 1/4 होगा। तो 1 का लाभ हो रहा है तो एसपी हो जाएगा 5 और सीपी हो जाएगा 4। यहाँ हमारा सीपी का मान दिया है 800 और 800 दिया है तो 1 का मान निकल जाएगा 200 और एसपी है 5, तो 5 में 200 से गुना कर देंगे 1000, यानी कि 1000 रुपया बेचने पर हमारा 25% का लाभ होगा। आइए इस क्वेश्चन का हम सेकेंड मेथड एक और बताते हैं जो डायरेक्ट है, उससे भी आप बना सकते हैं। यानी कि कह रहा है कि 800 रुपये में खरीदता है, तो 800 का 800, 25% लाभ। 25% लाभ कितना होता है, 100 से कितना हो जाएगा, 125। कोई भी चीज़ हमारा 100 पे होता है, लाभ और हानि 100 पे ही उसको हम काउंट करते हैं। 125/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया। 125 में 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 1000। ये भी डायरेक्ट आंसर है, इससे भी बना सकते हैं 1000। इससे भी हमारा आंसर 1000 आ गया।
आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु 250 रुपया में खरीदता है। यदि उसे 8% की हानि होती है तो वस्तु को कितने में बेचा? यानी कि हमारा सीपी दिया हुआ है, कितना है 250। आइए हम पहला मेथड से देखते हैं जो सबसे आसान भी है। 250 इतना में खरीदता है तो उसको हानि कितनी की होती है? 8% की हानि। हानि जब होगी तो कितना हो जाएगा? 100 से 92 हो जाएगा बटा 100। यहाँ से हम काट देंगे, 1 0 से 1 0 गया, 5 से 2, 5 से 5, ये 2 से इसको काटेंगे 46, यानी कि हो जाएगा 5 × 46 बराबर 230। यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। यानी कि एक वस्तु 250 रुपया में खरीदता है तो उसे 8% की हानि होती है। तो 8% की हानि हो जाएगी तो कितना होगा? 92। 92 बटा 100 कर देंगे, उसके बाद काटापीटी कर देंगे, यानी कि 230 हो गया। आइए इसका हम सेकेंड मेथड देखते हैं, रेशियो मेथड जिसको बोलते हैं, यानी कि 8%। सबसे पहले हम 8% का फ्रैक्शन में बनाएंगे। कितना होगा? 4 से काट देंगे हम, 2/25 हो जाएगा। यहाँ पे समझते हैं 8% की हानि होती है, यानी कि ये 2 की हमें ये हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, यानी कि 25 से 23 हो जाएगा। 2 की हानि हो गया तो सीपी हमारा कितना है? 25, और हानि हुआ 2 का तो 23 हो जाएगा। उसके बाद हमको ये यहाँ कह रहा है ये सीपी दिए हुआ है, यानी कि 250 में खरीदता है, इसी का मान दिया है 250। तो कितना गुना हो रहा है? 10 गुना, यानी कि ये 10 गुना हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है? वस्तु को कितने में बेचा, यानी कि हमको 23 का मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 23 × 10। तेईस × 10 हो जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा? 230। यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि सेकेंड मेथड भी आसान है, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। दोनों मेथड आसान है। आइए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, 4 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि राहुल एक मोबाइल 4500 रुपये में खरीदता है तथा 5175 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। ये हुआ सीपी, ये हुआ एसपी। खरीद कितना में रहा है? 4500, और बेच कितना में रहा है? तो 5175 रुपया में। यानी कि इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो 675 का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने पहले बता दिया है कि लाभ और हानि सीपी पे होता है। तो कितना का लाभ हो रहा है? 675 का बटा 4500 इंटू 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 गया, उसके बाद हम काट लेंगे 15 से, 15 तियाँ 45, ये 15 से काटेंगे तो कितना? यानी कि 15 चौका 60 और 15 पचे 75, 45 टाइम्स में ये कट जाएगा। अब इसको 3 से हम 45 काट लेंगे, यानी कि कितना हो गया? 15%। यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। जब 4500 में खरीदता है और 5175 रुपये में बेचेगा तो उसका लाभ परसेंट कितना आएगा? 15% लाभ हो जाएगा। आइए ये 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। एक दुकानदार एक किताब 224 रुपया में बेचता है तथा उसे 28% का लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य बताएं। यहाँ पे हमें क्रय मूल्य निकालना है, और क्या दिया है?
एसपी का मान दिया है, यानी कि विक्रय मूल्य का मान दिया है और 28% का लाभ होता है। तो सबसे पहले हम 28% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 28/100। यहाँ पे हम 4 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 25 चौका 100। आइए यहाँ पे हम सीपी देखते हैं और ये है एसपी। सीपी कितना हो गया, सीपी हमारा हो गया 25 और लाभ होता है 7 का, यानी कि तो 25 में 7 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और जब एसपी हमारा 32 आ गया तो हमारा ये एसपी का ही मान दिए हुआ है, कितना है, 224। यहाँ से अब हम 32 में 224 से भाग देंगे तो कितना टाइम्स आ रहा है, 7 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि 7 दूना 14 और 7 तिरिका 21 1 22। तो हमको सीपी निकालना है, यानी कि बस किताब का क्रय मूल्य निकालना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 गुना 25 कितना हो जाएगा, 175। यही आंसर हो गया 175। तो इसका हमें क्रय मूल्य निकल गया, यानी कि सीपी निकल गया, एसपी निकल गया और लाभ कितना होता था, 28%। इस तरह से आज का ये हमारा सेशन था, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आज का हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।